यूपी में नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस बल की बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वाराणसी में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। भारी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। तकरीबन 2000 नमाजी मस्जिद पहुंचे हैं। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। खास तौर पर जिक्र करें तो ड्रोन की निगरानी यहां पर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त भी लगातार जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे जो देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में यहां पर नमाजी पहुंच रहे हैं। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही। तस्वीर आपको दिखाई देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल लगातार मौजूद नजर आ रही है। हर एक चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। तो नमाजी मस्जिद में पहुंचे भारी संख्या में और तकरीबन 2000 की संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अमित और सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मानवेंद्र आपका। तो देखिए तस्वीर अगर यूपी की देखी जाए तो इस वक्त प्रदेश भर में अलर्ट है जुमे की नमाज को लेकर। किस तरीके से अपडेट? जी देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हो रही है उस पर रोक की मांग करी थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, राहत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि आप जो आदेश है उसके खिलाफ स्टे लेने चले आए कि पूजा पर रोक लगा दी जाए। जबकि जो 17 जनवरी का आदेश था वाराणसी जिला न्यायालय का, उस जिसमें डीएम को रिसीवर बनाया गया था, उसके बाद 31 जनवरी का आदेश था जिसमें पूजा करने का अधिकार दिया गया था हिंदू पक्ष को और पूजा शुरू हो गई थी। आपने आदेश को चुनौती नहीं दी, आप रोक की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गए। तो कोर्ट ने कहा है कि आप संशोधित अपील याचिका दाखिल करिए, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और जो नियम होगा उसके हिसाब से कोर्ट का अपना आदेश आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता था कि आज ही हाईकोर्ट से कोई आदेश हो जाए और जो पूजा पाठ वहां पर हो रही है उस पर रोक लग जाए। लेकिन कोर्ट ने कोई फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है और अब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष लगातार जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था और सुप्रीम कोर्ट गया था, उसके बाद हाईकोर्ट आया था कि उनको कुछ राहत मिल जाएगी, वैसी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली है। तो वाराणसी में जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा लगातार अभी जारी रहेगी जब तक हाईकोर्ट इस मामले को तय नहीं कर लेता। बिल्कुल मानवेंद्र, लगातार आप बने रहे। हमारे साथ सुशांत भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपका रुख कर रही हूं। देखिए जिस तरीके से जुमे की नमाज एक तरफ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो अभी फैसला आया है जिसमें सीधे तौर पर इनकार किया गया है, जो याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं पूजा पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से देखते हैं हलचल किस तरीके से इस वक्त? देखिए इस समय वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में तहखाने में तो पूजन अर्चन जारी है जैसे कि कोर्ट का आदेश है। दूसरी तरफ अब नमाज खत्म हो गई है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ कि अब नमाजी धीमे धीमे ज्ञानवापी से निकल रहे हैं और आज जो संख्या रही है वो 2220 की संख्या रही है नमाजियों की ज्ञानवापी में और सबसे बड़ी संख्या अब तक की ये बताई जा रही है क्योंकि अमूमन 450 से 500 लोग ही नमाज पढ़ने के लिए आते थे और पुलिस बल को भी आज उसी आशंका के तहत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना पुलिस बल पूरे ज्ञानवापी के आसपास तैनात है। और अब जब कोर्ट का ये आदेश आया है कि 6 फरवरी से पहले कोई सुनवाई नहीं होगी, 6 फरवरी तक ही समय सीमा दी गई है कि 6 फरवरी को कोर्ट ये तय करेगी। अभी 6 फरवरी तक यथा स्थिति कायम रहेगी। बिल्कुल सुशांत, और तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस